हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ये किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, तो हायर ऑर्डर फंक्शन जो होते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग का ही पार्ट होते हैं और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कितना ब्यूटीफुली फंक्शनल प्रोग्रामिंग वर्क करता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं कि ये कोई दूसरा जो फंक्शन होता है उसे एज ए आर्गुमेंट रिसीव करते हैं। मतलब एक फंक्शन जो दूसरे किसी फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट रिसीव करे और अदरवाइज वो रिटर्न करे कोई फंक्शन, तो वो कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन एक्स ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने कराया कंसोल और यहाँ पे लिया मैंने एक्स फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन एक्स है। अब मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन वाई। ठीक है, अब इस y फंक्शन को मैं कॉल करता हूं और यहाँ पे मैंने पास कर दिया x फंक्शन। अब ये x फंक्शन यहाँ पे पास किया एज ए आर्गुमेंट, तो यहाँ पे एज ए पैरामीटर भी लेना पड़ेगा और इसको कॉल कराना पड़ेगा इनसाइड इट। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। फंक्शन फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए x फंक्शन कॉल हो गया। तो यहाँ से जो x फंक्शन यहाँ पे पास किया गया, ये x फंक्शन क्या है, कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि y के अंदर से कॉल हो रहा है। और ये जो y फंक्शन क्या है, ये एज ए आर्गुमेंट, y फंक्शन एज ए आर्गुमेंट x एक फंक्शन ले रहा है, तो ये है हायर ऑर्डर फंक्शन। y क्या है, हायर ऑर्डर फंक्शन, और x है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो ये आपने अगर कॉल बैक फंक्शन आप नहीं जानते क्या होता है, तो मेरी इसी सीरीज में एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में मैंने एक कॉल बैक फंक्शन पे वीडियो बनाया है, उसे आप देख लें। ठीक है, अब एक और मैं एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे, जिससे आपको पता चलेगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है कितना अच्छे से और कितना बढ़िया से वर्क करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लेट रेडियस, मैं कुछ कुछ सर्किल के रेडियस ले लेता हूँ एरे में, यहाँ पे जैसे 2 3 4 5। ठीक है, ये चार मैंने यहाँ पे रेडियस ले लिए किसी सर्किल के, मैं इनका एरिया निकालता हूँ। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ लेट एरिया। ठीक है, फंक्शन इस तरह से एक फंक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ एरिया। अब इस एरिया के अंदर मैं ये रेडियस पास कर देता हूँ। ठीक है, तो जब यहाँ से पास की है तो यहाँ भी एज ए पैरामीटर मुझे लेनी पड़ेगी। ले लिया मैंने रेडियस। अब यहाँ पे लेट आउटपुट ले लेता हूँ। अब आउटपुट में जितनी भी रेडियस हैं उन सबको मुझे क्या करना है, एक एरे में उनका एरिया रखना है मुझे। तो अब मैं एक लूप चला लेता हूँ फॉर आई। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रेडियस डॉट लेंथ। कब तक लूप चलेगा, उसकी लेंथ जितनी है तब तक लूप चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, 0 से लेके उसकी लेंथ तक। ठीक है, अब यहाँ आउटपुट में डॉट पुश, मैं एरिया पुश कर दूंगा। अब ये एरिया कैसे निकलता है, इसमें देखिए एरिया क्या होता है, मैथ मैथ जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर दो बार आएगा, पाई तो आ गया मैथ डॉट पाई से ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे देखिए, तो पहले वाला जो सर्किल है उसकी हमारी 0 पे उसकी हमें रेडियस मिलेगी, आई मैंने पास कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे एरिया। और यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे आउटपुट, ये रिटर्न हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए यहां पर मुझे एरिया मिल गया है, जितनी भी ये रेडियस थी चारों का एरिया मिल गया है। अगर मैं इनका एरिया मिल गया, अब सरकमफ्रेंसेस निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे गया और यहाँ पे सरकमफ्रेंस मैंने यहाँ पे ले लिया। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो एक रेडियस कम हो जाएगी और यहाँ पे लग जाएगा इंटू 2। ठीक है, और मैं यहाँ पे एरिया की जगह सरकमफ्रेंस कर देता हूँ। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सरकमफ्रेंस यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसमें डायामीटर निकालता हूँ। तो डायामीटर क्या होता है, 2 पाई, पाई का डबल, आर का नहीं, 2 पाई नहीं, 2 आर, रेडियस का डबल। ठीक है, तो यहाँ पे डायामीटर रेडियस का डबल होता है ना सर्किल में। और यहाँ पे मैंने
डायमीटर कॉल कर दिया और यहाँ पे इस, ठीक है, इसका डबल, ये हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए डबल हो गई, इसमें रेडियस का डबल डायमीटर हो गया। तो यहाँ सरकमफ्रेंस और यहाँ पे एरिया सारे निकल गए यहाँ पे। लेकिन मुझे यहाँ पे देखिए अलग अलग फंक्शन मैंने इसके बनाए हैं, लेकिन इन फंक्शन में अगर आप देखोगे तो जो आउटपुट डॉट पुश के अंदर जो कोड है, हर फंक्शन के अंदर, एरिया के अंदर, सरकमफ्रेंस के अंदर और डायमीटर के अंदर, सिर्फ यही कोड चेंज हो रहा है। बाकी फॉर लूप हुआ, आउटपुट हुआ, ठीक है, ये सब कोड चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि 100 में से 90% कोड सेम है और 10% कोड चेंज हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम डुप्लीकेट हमारा कोड रख रहे हैं इसमें, ठीक है। जबकि जावास्क्रिप्ट किसे फॉलो करता है, ड्राई कॉन्सेप्ट को, डोंट रिपीट योरसेल्फ, के कोड को डुप्लीकेट मत करो। तो उससे क्या है, ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ड्राई का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तो अब मैं आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एडवांटेज दिखाऊंगा यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन से। वो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे एक एरिया फंक्शन तो पहले से ही है मेरा, यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ एरिया, ठीक है। और इसको रिटर्न करता हूँ यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ये हो गया रेडियस, ये रेडियस, और यहाँ पे इसे पास कर दिया मैंने, ठीक। अब ये जो मेरा एरिया था, इसको मैं कैलकुलेट कैलकुलेट इसमें कैलकुलेट मैंने बना दिया, ये फंक्शन बना दिया कैलकुलेट, ठीक है। अब इस कैलकुलेट जो फंक्शन है मेरा यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे ये यूज करूंगा। और जो एरिया फंक्शन है मेरा, इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा रेडियस के बाद, ठीक है। तो देखिए ये जो कैलकुलेट फंक्शन क्या है, अब एक यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट क्या ले रहा है, एक फंक्शन ले रहा है दूसरा। अगर एक फंक्शन ले रहा है तो ये फंक्शन कैलकुलेट क्या बन गया है, हायर ऑर्डर फंक्शन। अब इसका बेनिफिट देखिए, अब यहाँ पे जैसे ये आया एरिया, तो मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूं, ठीक है। नहीं, एरे नहीं, ये तो फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरह से फंक्शन ले लिया। अब ये जो फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन में इस तरह से क्या पास करना है मुझे, यहाँ पे रेडियस पास करना है। तो ये जो रेडियस है, यहाँ पे मैं आई, ये रेडियस पास कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया। अब देखिए ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है एरिया के लिए, इसी तरह से मैं फंक्शन बना रहा हूँ सरकमफ्रेंस के लिए। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसको, इसकी जो कॉलिंग है यहाँ भी कर दूंगा सरकमफ्रेंस के लिए इस तरह से। और सरकमफ्रेंस का है 2πr, तो यहाँ से ले जाता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आई हटा देता हूँ इससे। तो सरकमफ्रेंस का बन गया, देखिए। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डायामीटर के लिए, नहीं, ठीक है। इस तरह से मैं गया और यहाँ पे, और डायामीटर मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको डायामीटर कर दिया मैंने, यहाँ पे करता हूँ। और डायामीटर क्या होता है, 2r, रेडियस का डबल, ठीक है। ये हो गया। अब जो मेरा डायामीटर वाला फंक्शन है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पे डायामीटर पास कर देता हूँ। तो अब देखिए डुप्लीकेट कोड जो है मैंने हटा दिया है। अब डुप्लीकेट कोड मेरा नहीं है इसमें। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखिए सेम रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अब देखिए कोड कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। इसमें जो डुप्लीकेट था वो हट गया है। ये जो यहाँ पे हर किसी के लिए इतना बड़ा बड़ा फंक्शन आ रहा था, वो सिर्फ मैंने एरिया, सरकमफ्रेंस और डायामीटर, ये सब में सिर्फ उतना ही कोड लिया है जो चेंज, लॉजिक चेंज मुझे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन आ गया इस तरह से। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जाता हूं, एक कंसोल करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लेता हूं रेडियस, रेडियस डॉट मैप फंक्शन कैसे वर्क करता है। और ये एरिया के लिए मैं दिखाता हूँ, एरिया के लिए नहीं, डायमीटर के लिए अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि सिंपल वैल्यू उसमें आ रही है, ठीक है। तो मैं मैप फंक्शन से यहाँ पे देखिए रेडियस और डायमीटर का जो फंक्शन बना है उससे मैं दिखाता हूँ आपको डायमीटर निकाल के।
तो देखिए, जो मैंने मैप फंक्शन से यूज किया है और जो मैंने यहाँ पे अपना जो फंक्शन बनाया था कैलकुलेट, दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है मुझको। अब मैं चाहे यहाँ से एरिया निकालूं तो एरिया भी देखिए सेम ही आएगा। ये देखिए, पहले दो अगर आप यहाँ पे एरे चेक करेंगे तो दोनों सेम है। तो ये जो फंक्शन मैंने लिखा है कैलकुलेट, ये फंक्शन जो है सेम बिहेव कर रहा है मैप की तरह, मैप फंक्शन की तरह से। तो ये फंक्शन क्या है, पॉलीफिल ऑफ मैप है। अब पॉलीफिल क्या होता है, आप मेरी पॉलीफिल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आप इसी में एडवांस जावास्क्रिप्ट में मेरा एक और वीडियो बना हुआ है, उसको देख सकते हैं पॉलीफिल क्या होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हमने जो बनाई है इस तरह से फंक्शनलिटी, बिल्कुल मैप फंक्शन की फंक्शनलिटी बन गई है यहाँ पे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये बिल्कुल मैप की तरह बन गया है, काम कर रहा है, तो मैप की तरह यूज भी होना चाहिए। लेकिन हमारा तो कॉलिंग देखिए इस तरह से हो रहा है कि पहले यहाँ कैलकुलेट आ रहा है, यहाँ पे रेडियस आ रहा है और यहाँ पे एरे आ रहा है, यहाँ ये रेडियस से कॉल हो रहा है मैप फंक्शन। तो ऐसे करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट है प्रोटोटाइप का, मैंने उस पे भी इसी सीरीज में एडवांस जावास्क्रिप्ट में वीडियो बनाई हुई है, उसे भी आप चेक कर लें। तो यहाँ पे देखिए एरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है, प्रोटोटाइप में कैलकुलेट फंक्शन एरे के साथ बाइंड कर देंगे। ठीक है, प्रोटोटाइप से ये फंक्शन, तो एरे, ये सब एरे हैं, तो एरे के साथ हमने यहाँ पे बाइंड किया है। तो क्या होगा कि अब जो भी हमारा एरे होगा, जैसे ये जो हमारे हैं रेडियस एक एरे है, तो उसके साथ हमें कैलकुलेट फंक्शन बाइंड होकर मिलेगा। तो अब हम इस एरे पे इसको कॉल कर सकते हैं। अब मैं इसको हटाता हूं यहाँ से और देखिए यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह से, और यहाँ से भी रेडियस हटाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब प्रोटोटाइप से ये यहाँ पे इस एरे से ये कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरे में ये प्रोटोटाइप से असाइन कर दिया है और एरे को एक्सटेंड करेगा रेडियस एरे। तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक, अब प्रॉब्लम आती है कि अब हम यहाँ से पास नहीं कर रहे हैं रेडियस, तो रेडियस मिलेगी कैसे। अब अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, तो इस तरह से अगर हम कॉल कर रहे हैं तो हमें रेडियस दिस से मिल जाती है, रेफरेंस। ठीक है, करंट रेफरेंस। तो यहाँ पे हमें मिलेगी रेडियस दिस से, ये देखिए दिस से। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप का भी कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, मेरी इसमें वीडियो है इस प्लेलिस्ट में एडवांस जावास्क्रिप्ट में। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है ना, और बिल्कुल मैप की तरह से ये कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इसमें आपने देखा कि किस तरह से ये हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो होती है, इसकी ब्यूटी आपने देखी कि कितने अच्छे से इसने हैंडलिंग कर लिया है, ना तो डुप्लीकेसी को रिमूव कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीफिल का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, प्रोटोटाइप का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो बहुत ही अच्छा ये एक लेक्चर हो गया है आज का, ये वीडियो बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है अब हमारा कैलकुलेट फंक्शन, ये फंक्शन कौन सा है, हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया है कि हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे काम करता है, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। इसमें एज ए आर्गुमेंट कोई दूसरा फंक्शन हम ले सकते हैं और ये रिटर्न भी कर सकता है कोई फंक्शन दूसरा। ठीक है, तो ये होता है हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा है कि इससे आपको काफी कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिले, जैसे पॉलीफिल ऑफ मैप और प्रोटोटाइप, अरे प्रोटोटाइप यहाँ पे मिला है आपको सीखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ कनेक्ट रहें मेरी आने वाली वीडियो के लिए। और मेरे वीडियो को आप अपने जो ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, सर्किल में जो हैं, उनके साथ भी शेयर करें। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, यही सब कौन सा पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर